नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं विनय कृष्ण मिश्रा और सुनीता मिश्रा। विनय मिश्रा शाहपुर से जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं और सुनीता मिश्रा शाहपुर के इलाके में लगातार महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। विनय मिश्रा ने आईआईटी कानपुर और आईआईएम बेंगलोर से पढ़ाई की है। जी हाँ, आईआईटी कानपुर और आईआईएम बेंगलोर से पढ़ाई की है। और सुनीता मिश्रा ने भी आईआईएम बेंगलोर से पढ़ाई की है और हैप्पी 60 प्लस नाम की कंपनी चलाती हैं। ये हैप्पी 60 प्लस जो कंपनी है, ये बुजुर्गों के लिए काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सेस मिले, सुविधाएं मिले हेल्थ केयर से जुड़ी, इसके लिए काम करती है। कहा जाता है कि जो पढ़ लिख जाता है वह बिहार में नहीं रहता, लेकिन विनय मिश्रा थोड़े अलग हैं, सुनीता मिश्रा थोड़ी अलग हैं। एक आईआईटीएन ने देखा है शाहपुर को बदलने का सपना। यह सपना कि कम से कम शाहपुर से किसी को 15-20 हज़ार कमाने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद न जाना पड़े। क्या करेंगे विनय मिश्रा, जिसके बाद शाहपुर के लोगों को 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा। यही बात तो प्रशांत किशोर भी लगातार कहते रहे हैं कि 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनीता मिश्रा कह रही हैं कि स्वास्थ्य के लिए भी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो हम क्यों ना सुनीता मिश्रा से पूछें कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, छोटी छोटी बीमारियों की वजह से जिनकी जान चली जाती है, क्या कुछ किया जा सकता है? कैसे ऐसी व्यवस्था कराई जा सकती है कि किसी की जान सिर्फ इसलिए न जाए क्योंकि उसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर न मिल पाए? तो कैसे यह मुमकिन हो सकता है सुनीता मिश्रा जी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी छोटी छोटी बीमारियों की वजह से, हेल्थ केयर फैसिलिटीज न मिलने की वजह से जान चली जाती है, कैसे यह मुमकिन किया जा सकता है बिहार के गाँव में? तो देखिए सर, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ये जागरूकता होनी चाहिए कि उनका भी ये अधिकार है कि उनका बेसिक नेसेसिटी है कि ये उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका मानसिक एवं शारीरिक बल बना रहे, जिससे कोई भी कठिनाई आए उसको वो फेस कर सकें। और ये जो जागरूकता है, ये अभी मैंने ये पाया है अपने कुछ समय के यहाँ पे जो मैं घूमी हूँ बिहार में, स्पेशली शाहपुर एरिया में, लोगों को, महिलाओं को, स्पेशली बुजुर्गों को ये पता ही नहीं है कि ये उनका अधिकार है कि उनको अच्छा खान पान, स्वास्थ्य का उनका ध्यान दिया जाए। ना कोई कैंप्स लगते हैं, ना कोई हेल्थ कैंप्स लगते हैं टाइमली बेसिस पे, ना उनका इतना आर्थिक सशक्तिकरण है, ना महिलाओं का, ना ही आप शाहपुर के इलाकों में घूम रही हैं, गांव में जा रही हैं, क्या देखा आपने, क्या हालत है वहाँ? हाँ, तो वहाँ की हालत ये है कि महिलाओं को तो यही नहीं पता कि उनका भी स्वास्थ्य ज़रूरी है। उनसे अगर पूछो कि आप अपना क्या क्या करते हो, तो बोलते हैं कि घर वालों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, ध्यान रखते हैं। अगर उनसे आप पूछे कि और आपके स्वास्थ्य का, भैया हमारा स्वास्थ्य क्या है, बच्चे खुश रहे, पति खुश रहे, वही उनका खाना पीना होता रहे। उनका ये भी कहना है कि घर में इतना बचता ही नहीं है कि मैं अपना ध्यान दे पाऊँ। तो आपकी जो संस्था है हैप्पी 60, ये किस तरह से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए, जो शाहपुर का इलाका है, वहाँ यह व्यवस्था कराएगी कि लोगों को जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो मिल सके? देखिए, हैप्पी 60 प्लस जो हमारी संस्था है वो बेसिकली बुज़ुर्गों के लिए है, उनके मानसिक एवं शारीरिक ध्यान रखने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और इसके लिए है। और इसके साथ क्योंकि हमारे साथ महिलाएं ही ज़्यादा काम करती हैं, तो उनका भी हम लोग सशक्तिकरण करते हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करते हैं, क्योंकि वो ही मेन है जो हमारे बुज़ुर्गों की हेल्प करती हैं। और जहाँ तक शाहपुर की आप पूछ रहे हैं कि कैसे, सबसे पहले तो हम लोग सारे बुजुर्गों को और सब महिलाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को महत्व दीजिए कि आप एक आइडेंटिटी हैं, आपको अपने लिए खड़े होना है, अपने स्वास्थ्य के लिए। मतलब हैप्पी 60 जो है जागरूक कर रहा है पहला काम। और कैसे मदद कैसे मुहैया करा? देखिए, अभी तो हम लोगों का जब काम स्टार्ट हुआ, हम लोग जागरूक कर रहे हैं, हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हमने पाया कि आर्थिक प्रॉब्लम, मॉनेटरी प्रॉब्लम
लेडीज़ की, महिलाओं का वो बहुत ही जटिल इशू है और आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्गों का ये है कि अकेलापन, क्योंकि यहाँ से इतना पलायन हुआ है युवाओं का, तो काफ़ी सारे बुज़ुर्ग जो अपने बच्चों पे आश्रित रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब वो अकेले रह गए हैं। और ऐसे में कौन उनकी सेवा करे, कौन उनका ध्यान रखे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, ऐसे में अपना निग्लेक्ट हो जाता है, वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो हैप्पी 60+ कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है वार्तालाप बुजुर्गों के लिए। हाँ, हम लोगों के वार्तालाप कैंप्स में क्या होता है? तो उन कैंप्स में उन लोगों के लिए पहली बात तो हम लोग बताते हैं कि क्या योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जो वो अवेल कर सकते हैं। उनको तो पता ही नहीं है, योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं है। फिर उनके टेस्ट करवाना, ये कैंप्स वगैरह, फ्री कैंप्स हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत करवा सकते हैं, तो हम लोग भी यही करवा रहे हैं कि जाके अपना चेकअप तो कराइए, आपको तो पता ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। फिर इसके अलावा हम लोग उनसे बात करते हैं और उनके अकेलापन जो वो महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे चले गए हैं और जिन पे वो आश्रित रहे हैं, तो ये एक हौसला देते हैं। और एक और चीज़ आपको बताते हैं, आजकल इस दुनिया में लोनलीनेस जिसे कहते हैं, अकेलापन, अंग्रेजी में लोनलीनेस, उसके कारण मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस मानसिक तनाव के कारण बुजुर्गों में 3 मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि बहुत बढ़ रही हैं, जो पहले सुनने में नहीं आती थी, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली, सब बच्चे साथ रहते थे, अब रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो 3 चीज़ें जो हो रही हैं वो है डिमेंशिया, एल्जाइमर्स और डिप्रेशन। और ये केवल एकाकीपन के कारण हो रहा है और इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। और हैप्पी 60+ इस तरह की चीज़ें कराता है। हम लोग योगा अभ्यास कराते हैं सीनियर सिटीजन्स को, हम लोग उनका मिलन कराते हैं, एक बातचीत के सेशंस रखते हैं कि आपके अंदर की जो भी बात है, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें शेयर करिए, हम आपको उसका सुझाव देंगे। तो ये करते हैं। और इसके अलावा हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कभी किसी को मेडिकल केयर टेकर चाहिए, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। तो यही सब हम लोग गांव में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और बुजुर्गों को जो एक डर रहता है कि अकेले हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, तो हैप्पी 60+ उनके लिए हमेशा सदैव है। ये हमारी संस्था करती है, ये हैप्पी 60+ करता है। ये मैंने बैंगलोर से स्टार्ट करा, अभी ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं, बड़े शहरों में, लेकिन बिहार में भी, पटना में थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन अब हमें रूरल एरियाज जहाँ रियली ज़रूरत है, जैसे शाहपुर जैसे जगहों पे जहाँ हमने जाकर भी देखा है कि वृद्ध लोग अकेले बैठे हैं, जर्जर हालत में, पतले दुबले एकदम और बीमार हैं, लेकिन कुछ उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो क्या हम लोग उनकी सहायता कर सकते हैं? क्या जागरूकता ला सकते हैं समाज में कि क्या और उनके लिए अच्छा हो सकता है? और गवर्नमेंट का तो इतना सब कुछ है, इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने सारे कार्यक्रम हैं। अब तो 70 साल की उम्र के ऊपर 5 लाख तक का उनका पूरा मेडिकल इंश्योरेंस भी है। तो उनको तो ये पता ही नहीं है। हम लोगों का जो डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स चलते हैं, ये हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट सशक्तिकरण करने का, उनका अधिकार दिलाने का एक ये टूल है। तो हम लोग उनको सिखाते हैं कि ये डिजिटल लिटरेसी, आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है, लेकिन वो केवल यूट्यूब के लिए नहीं है। उससे आप बहुत ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं, आपको जानकारी मिल सकती है, अपने अधिकारों की जानकारी मिल सकती है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, क्या आप उस फ़ोन के थ्रू, एक छोटा सा फ़ोन जो आपके, उसके थ्रू जान सकते हैं, वो हम सिखाते हैं। अगर उन्हें नहीं है वो फ़ोन, तो हम लोग जाकर उन्हें इस चीज़ के बारे में बताते हैं। और ये बहुत ही उनके लिए, मतलब उनको एक पावर प्रोवाइड करता है कि अगर हमें कोई परेशानी है तो हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आर्थिक सपोर्ट है, और हमारी बीमारी में हम अपना इसको निकाल सकते हैं सही से। तो देखिए, सुनीता मिश्रा विनय मिश्रा का हौसला बढ़ाने आई हैं। वे गांव-गांव जा रही हैं और यहाँ रहती हैं बिहार में। अब यह कितनी बड़ी बात है, गौरव की बात है कि IIT कानपुर से पढ़ा व्यक्ति, IIM से पढ़ा व्यक्ति बिहार की सेवा करने अपनी पत्नी के साथ गांव-गांव जा रहा है और गांव-गांव घूम रहा है। तो आपका कितना हौसला बढ़ रहा है? आपकी पत्नी भी गांव-गांव जा रही हैं, महिलाओं से बात कर रही हैं। सुनीता का बहुत सपोर्ट है। एंड जब आप गांव में घूम रहे हैं, अकेले इधर हैं, तो महिलाओं के साथ संपर्क करने में
सुनीता बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हैं और इनकी कंपनी चलाती हैं, तो इनको ये आइडिया भी है कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, केवल घूमना नहीं है, घूम हम लोग रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं और सोचते हैं। नहीं तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर शाहपुर की बात करें तो वहां 10-10, 20-20 हजार रुपए जो प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं, जनसुराज के जो मुखिया हैं वे लगातार कह रहे हैं, जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर, कि 10-10, 20-20 हजार रुपए कमाने के लिए इस राज्य उस राज्य में भटकना नहीं पड़ेगा। आपने आईआईटी से पढ़ाई की है, आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है, आपके पास क्या विजन है इसको लेकर, कैसे करेंगे ये शाहपुर के लिए, कैसे करेंगे? इसमें क्या है कि देखिए, ये तो बहुत जो मैं घूम रहा हूँ गांव में देख रहा हूँ कि आजकल गांव में आपको यंग औरतें दिखेंगी, बच्चे दिखें, बूढ़े दिखते हैं, यंग लड़के बहुत कम दिखते हैं। रीज़न यही है कि उनके पास कोई रोज़गार बिहार में मिल नहीं रहा है और बाहर जाना पड़ता है। जैसे हमेशा प्रशांत जी बोलते हैं जनसुराज से कि बिहार को एक फैक्ट्री बना दिया गया है, कि लेबर फैक्ट्री है, कि हम लेबर पैदा करेंगे और लोग जॉब करने के लिए गुजरात में, दिल्ली में और बेंगलोर में, मतलब उस साइड कर्नाटका में, दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, महाराष्ट्र में भी जाएंगे। तो हम लोग को ये चेंज करना है। बच्चे 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम है ये, मतलब कि यहाँ भी प्रॉब्लम वहाँ भी, कि उनको परिवार के साथ बच्चे बढ़ रहे हैं, फादर को देख ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये है कि जॉब लोकली क्रिएट करना है और जॉब क्रिएट करने के लिए जिसका जैसा एक्सपीरियंस, नॉलेज है, उसी हिसाब का जॉब होना चाहिए। जैसे जो कृषि में काम कर रहा है, पशुपालन में एक्सपीरियंस है, कम पढ़े लिखे हैं, उनको उस तरह का जॉब मिलेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको उस हिसाब से, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हम लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी जो बंद फैक्ट्रियां हैं उसको भी स्टार्ट करवा सकते हैं कि लोकली लोग एब्जॉर्ब हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। तो और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं सेट कर पाए हैं, जिनको बिजनेस माइंडेड हैं, उनको कुछ करना है अपना रोजगार, तो उनके लिए हम लोग लोन देने की व्यवस्था करें कि उनको एक पैसा मिले जिससे अपना लघु उद्योग और कोई भी उद्योग है वो शुरू कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो पढ़ लिख जाता है वो फिर बिहार में नहीं रहता, वो उसको दिल्ली भाने लगता है, मुंबई भाने लगता है और उसको बेंगलोर भाने लगता है। आपको क्या खींच रहा है, क्या सपना है बिहार के लिए आपका, ग्रामीण इलाकों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, क्या सपना है? तो एक मेरे साथ देखिए, एक प्लस चीज़ ये है कि मैं अपने गांव से ही पढ़ाई किया हूं और गांव से मैं तब से ही लोगों से कनेक्टेड हूं, बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूं। तो हमें गांव में, बिहार में क्या हो रही है हमेशा पता रहता है। तो मेरा एक लगाव है लोगों से। ये लगता है कि हम लोग बिहार में बहुत पीछे छूट गए हैं, मतलब 30-40 हज़ार पीछे हैं अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे जो राज्य हैं इंडिया में उनसे। तो जनसुराज के थ्रू हमारा यही एफर्ट है कि पहला तो ये है कि मैं क्यों आया, क्योंकि बिहार में को डेवलपमेंट के ट्रैक पर बिहार को लाना है। एक हम लोग को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट 10 साल में हम 30-35 साल का जो बैकलॉग है उसको कवर करके जाए। अब वो करने के लिए आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। वो जो लोकली लोग हैं, जो लोकल प्रॉब्लम को देख रहे हैं, वो समझते हैं लेकिन उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो बाहर हम लोग जो पढ़ लिख के अपना एक्सपीरियंस लेके आए हैं बाहर से और कनेक्टेड हैं अपने गाँव से, तो हम लोग उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, हम पूछना चाहेंगे सुनीता मिश्रा जी से कि बिहार के गांव में इतनी गरीबी है और शिक्षा का इतना अभाव है कि महिलाओं को मुश्किल दिनों में साफ कपड़े तक नहीं मिल पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप उनके लिए? आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक छात्रा ने यह सवाल उठाया था कि साफ कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे कैसे उन बच्चियों तक, वो जो लड़कियां, छात्राएं, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरस रही हैं गांव में, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है सुनीता जी? देखिए, हमारे जन स्वराज पार्टी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई है कि महिलाओं को 4% पे लोन मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का कर सकती है। अगर आप उनको 400 रुपये दे दें, वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ खर्च हो जाएंगे। लेकिन आप अगर उनको ऋण दें और उनको सशक्त बनाएं कि वो कुछ ऐसा कार्य करें कि वो 400 से अगली बार 800 बनाएं, एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो माहौल होता है, जो उसको गांव-गांव में हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं को के जो अभी जो गांव में स्थित महिलाएं हैं पढ़ी लिखी तो इतनी नहीं है, लेकिन हर किसी में एक टैलेंट है, हर किसी में
कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे वो अपने घर का तो संचालन करती ही हैं, लेकिन अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर सकती। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अचार बनाना है, पापड़ बनाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इसको अपने लिए पूरा घर का काम करने के बाद अगर वो थोड़ा समय इन सब चीज़ों में देने लगें और उसको एक व्यवसाय के तौर पे, यहाँ पे सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का जो एक सपोर्ट बाहर से गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए कि गांव-गांव की हर नारी अपना करा हुआ काम, अपनी छोटी छोटी बनाई हुई चीज़ों को बाहर बेच पाए, तो इससे वो 400 रुपये वृद्धि बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, कमा सकती हैं और बहुत ही स्ट्रांग महिला बन सकती हैं। उनको आत्मविश्वास ने ना केवल, आजकल मैंने जो जितना इंटरेक्शन पाया उसमें पाया कि उनमें आत्मविश्वास कम है, क्योंकि महिलाओं को एक दर्जा नीचा दिया जाता है। बिहार में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन मैंने उनको ये आभास कराने की कोशिश करी कि आपका तो बहुत आप इम्पॉर्टेंट काम कर रही हैं, आपका आत्मबल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपका घर जो चल रहा है, आपके पति जो कमा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप उस पूरे घर का ध्यान दे रही हैं, उनके माँ बाप का, उनके बुजुर्गों का, घर के और बच्चों का ध्यान दे पा रही हैं। तो सबसे पहले तो उनको ये आत्मविश्वास की अभी भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, और अगर उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो गया तो उनका उस घर में खुशहाली बेहतर होगी और अच्छा होगा, और उनके बच्चों की शिक्षा, जो आप छोटी छोटी चीज़ें कह रहे हैं, वो तो आसानी से सब उनको प्राप्त हो सकता है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होने के बाद। क्योंकि अभी जो लेवल है एजुकेशन का, उसमें केवल या मेल मेंबर्स जाके कमाते हैं, वो भी काम भर का खाने खर्चे का कमा पाते हैं। लेकिन अगर महिलाओं का भी योगदान होने लगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और उससे भी बड़ी बात है कि बच्चों की शिक्षा में उनका एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली जो लड़कियों की शिक्षा जो आपने बोली, और एक लड़की को पढ़ाना माने कि पूरे घर को एजुकेट करना होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो अगर ऐसा हो गया तो आर्थिक सशक्तिकरण आगे वाली जनरेशन का तो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और करंट जनरेशन जो महिलाएं, जो लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं, हम काम नहीं कर सकते, वो जो काम कर सकती हैं उसमें उससे वो घर की अर्थव्यवस्था संभाल सकती हैं, उससे सब बच्चों की पढ़ाई हो सकती है और सारी आर्थिक प्रॉब्लम्स दूर हो सकती और आप इसके लिए काम कर रही हैं और आगे भी करें। देखिए, मैं तो ऑलरेडी काम कर रही हूँ। मेरा अपना जो हैप्पी 60+ है। आप एक उदाहरण दीजिए, बताइए सुनीता जी, कि आप गई हो किसी गांव में और किसी महिला की बातों ने आपको छू लिया हो, उन्होंने ऐसी बात की हो। सबसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक महिला से बोला कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है घर के संचालन के लिए। उन्होंने कहा, हमारे लिए बचता ही कितना है, बच्चों को और पति को खिला देते हैं, फिर जो बचा कुचा होता है वो। देखिए, एक होता है संस्कार और एक ट्रेडिशन, उसमें ये हमारे यहाँ ये माना जाता है कि पति बच्चों को खिला के फिर महिलाएं खाती हैं, और अगर ये ट्रेडिशन के तौर पे है तो ठीक है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना देकर ये हो, और वो भी इसलिए क्योंकि आर्थिक अर्थव्यवस्था इतनी गिरी हुई है कि वो अपना खाना नहीं उनके लिए बच रहा है, ये तो बहुत ही दुख की बात है। और ये मेरे हृदय स्पर्शी मेरे लिए मोमेंट रहा है, और मुझे लगा कि अरे, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले तो इनको खाने का कैसे मुहैया कराया जाए कि वो कम से कम अपने घर का तो ध्यान दे पाए। सबसे ज़रूरी तो वो है कि अपना स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा, अगर खुश नहीं रहोगे तो घर का माहौल कैसा रहेगा, बच्चे दुखी रहेंगे, बुजुर्ग दुखी रहेंगे, पति दुखी रहेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक अभी बताया, उदाहरण बता ही दिया। और जैसे मैंने कहा कि मैं जो अपनी हैप्पी 60+ कंपनी रन करती हूँ, उसमें 90% महिलाएं हैं जो काम करती हैं। हालांकि हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत मेजर यूज़ करते हैं, लेकिन जो ममता, जो एम्पैथी, जो बुज़ुर्गों को प्रेम चाहिए, वो महिलाओं द्वारा ही मिलता है। एक माँ की ममता जो होती है वो महिलाओं द्वारा ही होता है। इसलिए 90% जो भी हम काम करते हैं, चाहे हम योगा करा रहे हैं, चाहे उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ये सारा महिलाएं करती हैं। चाहे उनके होम हेल्थ केयर की सर्विसेज हों, तो नर्सिंग केयर टेकर्स, तो 90% हमारे यहाँ महिलाएं ही करती हैं। और यही मेरा विजन जन स्वराज के थ्रू है कि यहाँ पे भी हम इतना कर पाएँ, बुजुर्गों की सहायता भी कर पाएँ, महिलाओं का भी आर्थिक सशक्तिकरण कर पाएँ अपने द्वारा।
तो प्रशांत किशोर ने एक बार कहा था अपनी पत्नी डॉक्टर जानवी दास को इंट्रोड्यूस कराते हुए महिला कार्यकर्ताओं से जनसुराज की कि देखिए यही हैं जानवी दास जिनकी वजह से मैं बिहार के गांव-गांव घूम पा रहा हूं। इन्होंने ही कहा कि जाओ बिहार के लिए काम करो, मैं सब देख लूँगी। यहाँ तो सुनीता मिश्रा विनय मिश्रा के साथ गांव-गांव जा भी रही हैं और बिहार के उन बुजुर्गों, उन महिलाओं जिन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, उनका अकेलापन भी बांट रही हैं। तो कितनी खुशी होती है विनय जी आपको कि सुनीता मिश्रा ने आपको सपोर्ट किया, जो आकर गांव-गांव में जाकर, उससे कितना हौसला बढ़ रहा है आप? बहुत हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो और आपकी पत्नी, आपकी फैमिली में लोग सपोर्ट नहीं करते, तो हमेशा आपको एक अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं रहे, मतलब हमेशा रहेगा कि यार घर में कलह हो रहा है, घर में ठीक से नहीं है, तो मैं काम कर। तो यहाँ पे डे वन से ही, चूँकि हम लोग एक साथ बहुत कंपनी में चलाए भी हैं और भी कंपनी चलाएं सुनीता के साथ, तो हम लोग हमेशा ये रहता है कि समाज के लिए कुछ करना है, और ये हमेशा मेरे साथ है शुरू से। जब हमको लगा कि जन सुराज के थ्रू हम पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, कुछ बिहार में करना है, तो इन्होंने हमेशा, सुनीता ने हमको सपोर्ट किया कि जाओ करो, और ये भी खुद आई करने के लिए। तो इससे हमारी हौसला तो बहुत बढ़ रही है, क्योंकि घर में कुछ कला नहीं, हम दोनों मिल के इसको कर रहे हैं, तो और अच्छा लग रहा है। तो शाहपुर के लिए क्या सपना देखा है आपने स्वास्थ्य को लेकर? तो मैं अभी देखिए गांव-गांव घूम रहा हूँ, और जो भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है उसमें तो गाय भैंस बांधी जाती है और लोग सोते हैं ऐसे ही, तो उसका यूज़ नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, न दवा है न डॉक्टर है। तो किसी को कुछ भी इशू है तो इमीडिएट, लाइक अगर कोई इमरजेंसी है तो उनको दूर जाना पड़ता है। और मैं जानता हूँ, मैं देखा भी हूँ कि बहुत लोग को इसके कारण मौत भी होती है, क्योंकि टाइम से उनको चिकित्सा व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो एक ये इशू है बिहार में, जो कि पता नहीं, सरकार को भी ये मालूम है, मुझे मालूम है तो सरकार, बट कोई कुछ कर नहीं रहा है उस पर। और बिहार की मैं पूरा देख रहा हूँ कि आप शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि सारे जो पैरामीटर्स हैं जिस पे मेजर किया जाता है, हर पैरामीटर्स में बिहार बहुत नीचे है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डेटा के साथ कि यूएन का, मतलब जो भी एक ये है स्टैंडर्ड बनाया गया है कि एवरी 1000 पॉपुलेशन जो है, 1000 पॉपुलेशन पे 5 बेड होना चाहिए हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट या सरकारी जो भी हो। बट बिहार में वो नहीं है। बिहार में आज के दिन जो 14 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें केवल 30,000 के अराउंड आपका जो है वो बेड्स है, 80,000 बेड्स हैं वैसे करके, ठीक है। और बिहार में आज के डेट में रिक्वायर्ड बेड जो है 6,40,000 है, और केवल समझिए 1 लाख भी मान लीजिए कि टू बी मोर कंजर्वेटिव 1 लाख बेड है, और बिहार में 6 लाख बेड की ज़रूरत है, 6,40,000 की। इतना गैप अभी बिहार में है। तो कोई भी इमरजेंसी आती है या कोई भी वैसा, जैसे कोविड हो रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आगे आता है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरा होता है कि जैसे कि किसी को कोई भी अपना चेकअप कराना है, ब्लड चेक कराना है, जो भी उस तरह से होता है, तो उसके लिए क्या है कि उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कि पूरे अपने बिहार में कितने सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग जाके अपना चेकअप करा पाए, इसकी भी व्यवस्था ठीक से नहीं है। तो ये सब डेटा तो पब्लिकली अवेलेबल है, सबको मालूम है, बट हमको ये नहीं है कि लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे। तो इन सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे सुनीता जी ने बताया कि बहुत गवर्नमेंट का स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, वो लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे कि उनका आयुष्मान कार्ड होता है, जो आप बोले कि 5 लाख रुपया तक का वो लोग ये कर सकते हैं, मेडिकल अपना एक्सपेंस बियर कर सकते हैं उस पर। वो कार्ड ही नहीं बहुत लोगों को बना है, उनको मालूम ही नहीं कि वैसा कुछ कार्ड होता भी है, जो कार्ड, तो ये भी कराना चाहिए। तो हम लोगों का ये है कि इन सब चीज़ों में भी हम लोग अभी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लाइक लोगों से बात करके कैंप लगवा के ये बोल रहे हैं कि इनका आयुष्मान कार्ड एटलीस्ट बनता जाए, सो दैट कि अभी जो भी एटलीस्ट आज के डेट में फैसिलिटीज उनको है वो उसको अवेल कर पाए। तो सुना आपने विनय मिश्रा और सुनीता मिश्रा को। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने नारा दिया है कि बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर 15-20 हज़ार कमाने नहीं जाना होगा। विनय मिश्रा IITian है, IIM अलमनाई है, IIM से पढ़ाई की है। इन्होंने सपना देखा है कि शाहपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं न मिल पाने के कारण किसी की जान न जाए। अब देखना यह है कि IIT और IIM से पढ़े इन दोनों पति पत्नी की आंखों में बिहार बदलने का जो सपना है, उसे पूरा करने में इन्हें बिहार के लोगों का कितना सहयोग मिलता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।
थैंक यू।